हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुगाड़। इसके अंदर मैं आज आपको बताने वाली हूँ इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऑफ बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर। जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ एंड ए एंड बी पार्ट आता है। तो मैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का पार्ट और ए जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इसके अंदर ये ऐसी फार्मेसी है जिसके अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग उसका क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ दिस एक्टिविटी। क्वालिटी अश्योरेंस यानी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ों का ये स्टडी हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में देखते हैं। सो फर्स्ट वाला अपना यूनिट है, उसके अंदर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी यानी फॉर्मुलेशन के पहले जो स्टडी होती है वो स्टडी। इसके अंदर हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग बिफोर फॉर्मुलेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। जब हम लोग न्यू मेडिसिन बनाते हैं उसके पहले जो स्टडी करते हैं उसको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बोलते हैं। मैंने इधर गोल्स लिखे हैं जो आप लोग देख सकते हो, इजी है ये गोल्स का पार्ट है और ये ऑब्जेक्टिव है उसके। ये दो मार्क्स के अंदर क्वेश्चन के लिए आप लोग को पूछ सकते हैं। आप एक बार देख लेना। अभी ये हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन प्री फॉर्मुलेशन का। अभी उसका जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्या, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी देखने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, देखो पहला आता है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, दूसरा आता है बल्क कैरेक्टराइजेशन और तीसरा आता है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। हम लोग तीनों चीज़ें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है, देखो मैंने बोला था ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो सेंसरी ऑर्गन है उससे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं वो इसमें देखा गया है। दोज प्रॉपर्टी विच कैन फाइंड आउट थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कलर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, टेस्ट, टेक्सचर, ये हम लोग अपने लैंग्वेज में एकदम 2-3 लाइन हम लोग लिख सकते हैं। आप लिख लेना। सेकेंड मैंने बोला था बल्क कैरेक्टराइजेशन। बल्क कैरेक्टराइजेशन की ये मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है, ओके। और इसके अंदर और सब 4 टॉपिक्स आते हैं, मतलब क्रिस्टलिनिटी, एमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। सेकेंड आता है फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन, थर्ड आता है डेंसिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड फोर्थ आता है पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। देखो ये जो पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, या तो स्पेशली बल्क कैरेक्टराइजेशन भी 10 मार्क्स को आ सकता है। आपको ये इन डिटेल के अंदर आपको बताना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म्स अगर आपको 2 मार्क्स में आया तो आप ये चीज़ लिख के आ जाओ, ओके। और अभी देखो बल्क कैरेक्टराइजेशन में जो पहला टॉपिक था क्रिस्टलिनिटी, एमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, हम लोग ये इधर से देखते हैं। क्रिस्टलिनिटी और एमॉर्फिज्म के मोस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। मैंने ऐसा लिखा है, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन नहीं आया तो आप ये जो है वो एक एक सेपरेट पॉइंट करके भी आप लिख सकते हो। जैसे इसका सेपरेट पॉइंट लिखा, फिर एमॉर्फिज्म का लिखा। जो पॉलीमॉर्फिज्म है मैंने लास्ट में लिखा है, मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये भी अलग से 5 मार्क्स को ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, ओके। ये आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, किया तो भी एक बार देख सकते हो। सेकेंड है अपना फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन। फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन में क्या कहता है, पार्टिकल की साइज, शेप और सरफेस एरिया, हम ये सारी चीज़ों से हम लोग पढ़ते हैं। मतलब देखो इसका रिलेशन सॉल्युबिलिटी में कैसा है वो हम लोग देखते हैं। जैसा अगर हम लोग की जो पार्टिकल की साइज़ है वो एकदम सबसे छोटी है, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखो पार्टिकल साइज कम इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। स्मॉल पार्टिकल साइज जितना होगा उतनी अपनी ये हो जाएगी, बढ़ जाएगी सॉल्युबिलिटी। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी आता है, अगर ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है तो ससेप्टेबल टू अटैक बाय हीट, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। इसके अंदर कभी कभी स्टेबिलिटी का इश्यू आ सकता है ऐसे। तो आप एक चीज़ नोट कर लो,
सेकेंड आता है पार्टिकल शेप, थर्ड आता है सरफेस एरिया। ये भी सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है वो चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी है। अभी ये हुआ सेकेंड पार्ट। अभी इसके अंदर जो थर्ड पार्ट है, डेंसिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। डेंसिटीज क्या होता है? डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने ये थ्योरी में लिखा है तो आप लिख सकते हो। और इसके अंदर पहला आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी यानी जो पोर्स के साथ जो डेंसिटी होती है वो। देखो, द बल्क वॉल्यूम इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स, और इसके अंदर जो एयर स्पेस है वो भी काउंट किए जाते हैं। ओके, और जो टैप डेंसिटी है आफ्टर टैपिंग जो डेंसिटी आती है, मतलब इसके अंदर मिनिमाइज होते हैं जो एयर गैप्स है वो, इसको बोलते हैं टैप डेंसिटी, या तो इसको हम लोग ट्रू डेंसिटी भी बोल सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला है ये मास अपॉन टैप्ड वॉल्यूम, या तो ट्रू वॉल्यूम भी हम लोग बोल सकते हैं। और जो चौथा पार्ट आता है इसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टीज। फ्लो प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कार्क्स इंडेक्स। देख सकते हो, कार्क्स इंडेक्स को हम लोग कार्क्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। जो एबिलिटी ऑफ पाउडर टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर प्रेशर, सो इसको बोलते हैं। देखो, ये इसका फॉर्मूला है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। अगर आपने ये लिख दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको याद रहता है तो आप याद कर लो। उसके बाद आता है हाउसनर रेशो। हाउसनर रेशो का फॉर्मूला है टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। तीसरा आता है एंगल ऑफ रिपोज। देखो, ये भी आप अच्छे से कर लो, ये भी 2 मार्क्स में आपको स्पेशली पूछ सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज यानी जो उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो सरफेस ऑफ पाइल को जो एंगल पॉसिबल होता है वो। सो जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा। ओके, डिक्रीज इन पार्टिकल साइज लीड्स टू हायर द एंगल ऑफ रिपोज। और उसका ये फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h/r। और आप ये एक देख लो कि ये उसके मेथड से, फिक्स फनल मेथड, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड और टिल्टिंग बॉक्स मेथड। और जो तीसरा मेन पार्ट आता है बल्क सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार रीड कर लो। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में आयोनाइजेशन कांस्टेंट pKa आता है। अब देख लो, ये बहुत ही सिंपल है, आप एक बार भी पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। तो ये जो है वो फॉर एसिडिटी के लिए ये फॉर्मूला है, फॉर बेसिक ड्रग के लिए आपको ये फॉर्मूला है। ओके, सेकेंड उसके अंदर आता है पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के भी बहुत ही सिंपल है, आप देख लो। और इसके अंदर आपको अगर लिखना है तो डिसोल्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। थर्ड आता है इसके अंदर पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट यानी क्या? जो अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो ऑयल मतलब ऑयल यानी ऑर्गेनिक फेज और वाटर फेज के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वियस फेज। ओके, सो आप ये एक बार कर लो। ये तो हमने पीपी में पढ़ा है ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार रीड कर लो, आपको आ जाएगा। अभी देखो, मैंने बोला था क्रिस्टलिनिटी एमॉर्फिज्म हमने लास्ट में देखा था। बस जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म का पर्सनली क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है कभी कभी, तो मैंने उसके कंपैरिजन में लिख दिया है वैसा। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स, इनोन्शियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म अगर 10 मार्क्स में आया तो आप ये जो चीज़ें हैं उसका जो मेथड से उसको कैरेक्टराइजेशन करने का, वो माइक्रोस्कोपी मेथड है, थर्मल एनालिसिस मेथड है, डिफ्रैक्शन मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रेजोनेंस है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अभी कोग्नोसी में भी पढ़ा। सो ये जो है, ये जो चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये सब्जेक्ट में भी आपको काम आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको काम आएगा। सो गाइज, आईपी का सिलेबस ज़्यादा होता है बट वो सिंपल होता है। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप ये मत देखो कि इतना ज़्यादा कंटेंट है, आप ये देखो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में।
थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।